हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिनाज लिटिल वर्ल्ड। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रिज डेकोर आइडियाज़, यानी कि फ्रिज का जो टॉप अप एरिया होता है उसको हम लोग किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और अपने जो फ्रिज का कॉर्नर है उसको खूबसूरत बना सकते हैं। हम सबके घरों में फ्रिज हैं, कुछ हम लोग किचन के अंदर रखते हैं फ्रिज को और कुछ हम लोग रूम में भी रखते हैं। तो क्यों ना इसका जो ऊपर का पार्ट है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए तो वो खूबसूरत भी लगे और उसको हम लोग अपने यूज़ में भी ले सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग कर ली है और उसके बाद उसका जो टॉप अप एरिया है उसके लिए हमने बनाया है ये मैट। एक कपड़ा हमने लिया है कॉटन का और उसको नीचे से हमने अस्तर लगा दिया है, लाइनिंग लगा दी है और उसके बाद हम इसको इस तरीके की पॉम्पम की लेस है, इससे हम डेकोरेट कर देंगे, साइड में लगा देंगे। बहुत इजीली स्टिच हो जाता है। ये सीधे पे सीधा कपड़ा रख के स्टिच करना है, उसके बाद उसको पलट देना है और सिलाई लगा देनी है और ये आपका फ्रिज का टॉप अप का कवर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस कवर को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये फ्रिज का मैट है इसको बिछा देंगे अच्छे तरीके से फ्रिज पे। उसके बाद यहाँ पे हमने ये आर्टिफिशियल एक फ्लावर पॉट है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया है कॉर्नर में। साथ ही ये हमारा राउंड वाला एक मैट है जो कि DIY है, उसको रखा है और उसके ऊपर हमने रख दिए हैं कुछ फ्रूट्स और साइड में हमने रख दी है अचार की ये दोनों बर्नियाँ। यानी कि अगर डाइनिंग टेबल घर में नहीं है तो हम लोग फ्रिज के टॉप अप एरिया को एज अ डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स और अचार वगैरह उस पर रख सकते हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल रहेंगे। अब आ जाते हैं अपने सेकंड डेकोर आइडिया पे। इसके लिए भी हमने यहाँ पर मैट को प्लेस किया है और उसके ऊपर DIY बॉटल है जिसको हमने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लेजी सुजन ट्रे है जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये बहुत अच्छी रहती है, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करें, वार्डरोब में यूज़ करें या फिर किचन में इस तरीके से यूज़ करें। जो कि आपके डेली आइटम्स हैं आप उनको इसमें रख सकते हैं और इस तरह से हमने इनको रख दिया है अपने फ्रिज के ऊपर। और ये देखिए इस तरीके से घूमती रहेगी और जो भी हमें आइटम चाहिए ईजिली हम उसको ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमने सुपारी का एक बॉक्स रख दिया है और सॉल्ट एंड पेपर रख दिया है। तो ये भी हमारा एक आइडिया हो गया है कि जो भी आपका डेली यूज़ के आइटम है वो भी आप इस पे रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सपेंसिव बट ज़ीरो कॉस्ट DIY। तो यहाँ पर इस DIY के लिए हमने लिया ये कार्डबोर्ड और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं ये हमने बच्चों के जो ऊपर के कॉपी का कवर होता है उस पर ड्रॉ करके कट कर लिए हैं। और उसके बाद अब हम इनसे जो है अपने अल्फ़ाबेट कार्डबोर्ड के वो कट कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉ करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको किसी क्राफ्ट की शॉप पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये 25 से 30 रुपये का एक अल्फ़ाबेट आता है। और अगर आप ज़ीरो कॉस्ट में इस तरीके का DIY बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉ कर लें पहले, उसके बाद एक कार्डबोर्ड के पीस पे उसको इस तरह से ट्रेस कर लें। अब इसको हम लोग सीजर की हेल्प से या फिर कटर की हेल्प से कट कर देंगे। ये जो कार्डबोर्ड का पीस हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं लिया है ताकि कटिंग हमारी स्मूथ रहे और बिल्कुल भी जो साइड्स में कटिंग में ऊंचा नीचा हो जाता है वो ना हो। तो आप कार्डबोर्ड जब भी लें पतला वाला कार्डबोर्ड लें, उससे आपकी कटिंग स्मूथ आएगी। देखिए इस तरीके का जो ये कटर होता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हम लोग क्राफ्ट में यूज़ करते हैं कटर, आप उसको भी इस तरह से कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करके हमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको कट कर लेना है। यहाँ पर हमने एक अल्फ़ाबेट के दो पीस को कट किया है ताकि हम एक के ऊपर एक रख के इसको स्टिक कर पाएँ और ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ जाए। अगर एक ही मोटे कार्डबोर्ड को हम कट करते तो वो इतनी फिनिशिंग के साथ कट नहीं हो पाता। तो अब हम यहाँ पर फेविकोल से इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के स्टिक कर देंगे। इनको स्टिक करके साइड में ड्राई होने के लिए रख दिया है। और अब जो हमारा फ्रेम है कार्डबोर्ड का पीस है, आप इसके लिए जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में जो कार्डबोर्ड के गत्ते आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप उसको कट कर लें जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए और उसके बाद एक्रेलिक कलर से हम इसको ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको पेंट कर दिया है। साथ में अब हमने कार्डबोर्ड की कुछ पतली पतली लंबी स्ट्रिप्स कट करी हैं जो कि इसका फ्रेम बनाने के काम में आएंगी। तो इनको भी हमने 2 स्ट्रिप्स एक साइज़ की कट करी हैं और उसके बाद दोनों को हम एक के ऊपर एक रख के स्टिक कर देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड काटना बहुत दिक्कत होती है तो 2 को हम एक साथ चिपका देंगे, इससे इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। अब इनको फिक्स करने के लिए जो कपड़े सुखाने के क्लिप हैं उनसे हम इसको सिक्योर करके थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ड्राई हो गए हैं, दोनों को हमने स्टिक कर दिया था। इस पर भी हम वाइट एक्रेलिक कलर कर देंगे
इन अल्फ़ाबेट्स पे पहले हम एक कोट करेंगे, उसके बाद उसके ड्राई होने के बाद फिर हम दूसरा कोट कर देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राइट कलर में निकल कर आ जाए। साइड्स को भी अच्छे से कवर करके हमें पेंट कर लेना है ताकि साइड्स भी पूरी वाइट पेंट हो जाएं। अब जो हमने बॉर्डर के लिए स्टिक्स कट करी थी उनको हम निकाल लेते हैं और इनका जो साइड का पार्ट है उस पर हम यहाँ पर पेपर टेप लगा देंगे, क्योंकि साइड का जो पार्ट है वो अनइवन है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए इसको इस तरह से पेपर टेप से कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाएगा और हमें एक स्मूथ सी स्टिक मिल जाएगी। यहाँ पर हमने सारी स्टिक्स को रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम वाइट एक्रेलिक कलर कर देंगे। 3 साइड में हमें वाइट एक्रेलिक कलर करना है, यानी कि जो फ्रंट पार्ट है उस पे, साइड के दोनों पार्ट्स पे जहाँ पे हमने टेप लगाया है, बस एक पार्ट हमें छोड़ देना है जिससे हम इसको स्टिक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्टिक्स रेडी हो गई हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने इनको प्लेस कर दिया है और सिंपली फेविकोल लगा के इनके जो साइड्स में है वहाँ पे हम इनको स्टिक कर देंगे। बॉर्डर बन जाने के बाद जो अल्फ़ाबेट्स हमने ड्राई कर लिए थे उनको हम इस पे प्लेस करेंगे और इस तरह से EAT ईट हमने देख लिया है बीच में रख के, और अब हम इनको भी फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। इन अल्फ़ाबेट्स को फिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने ये फोक और स्पून लिया है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में अक्सर निकलता है और इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस पे यहाँ पर हमने ग्लू गन से इसको यहाँ पे स्टिक करा है। इसी तरीके से फोक को भी हम यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे और ये हमारा पूरा एक जो लोगो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको कवर करने के लिए यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंसी शीट ली है। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आराम से 3 से 4 रुपए की मिल जाती है। इसके साइज़ का हमने इसको कट कर लिया है ट्रांसपेरेंसी शीट को, और उसके जो बॉर्डर है इस पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं फेविकोल। फेविकोल से हम इसलिए इसको स्टिक कर रहे हैं क्योंकि फेविकोल होता है वाइट, और जब हम इसके ऊपर ही ट्रांसपेरेंसी शीट ये रखेंगे तो वाइट पे वाइट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसको स्टिक कर दिया है और एकदम बॉर्डर क्लीन आएगा। तो ग्लू गन का आप यूज़ ना करें, यहाँ पर फेविकोल से इसको स्टिक कर लें। उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हमने मैक्रेम और सुतली को लिया है। तो आप चाहें तो जूट रोप हो तो आप वही ले सकते हैं, मैक्रेम की हो तो वो ले लें, और ये एक ऑप्शनल है सजावट के लिए, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे फ्लावर सा बना दिया है बो टाइप में, और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से हम इस बो को फिक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें 2 बो हमने बनाई हैं और एक के ऊपर एक रख के हमने दोनों को स्टिक कर दी है। फिर यहाँ पर हमने जो ये जूट रोप है उससे हमने इस तरीके का सर्कल बनाया है। इस तरीके के छोटे छोटे DIY अगर आपको देखना पसंद हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम छोटे छोटे से इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले रील्स डालते रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको डेकोरेट करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लगा देंगे। आपके पास जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों या जो भी आर्टिफिशियल डेकोरेशन के आइटम आप उनको कॉर्नर में लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमारा जो ये बो है इसको भी हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर भी हमारा डेकोरेट हो गया है और यहाँ पर ये हमारा पूरा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। आजकल इस तरीके के फ्रेम बहुत ट्रेंड में है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने लास्ट में इस पर मोती रख दिया है और ये हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया। अब एक और फ्रिज का टॉप कवर हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने इस तरीके का एक प्रिंटेड कपड़ा लिया है। नीचे हमने प्लेन लगा दिया है ताकि डबल साइडेड यूज़ कर सकें। इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारी बची हुई ऊन थी उनके हमने बना लिए हैं टैसल्स और उनको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो बची हुई ऊन भी काम में आ गई और जो कलरफुल है वो हमारा एक कलरफुल सा टॉप कवर बनकर रेडी हो गया है। देखिए, तो चलिए इसको हम प्लेस कर देते हैं फ्रिज के ऊपर और अब करते हैं अपना डेकोरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अपनी एक जो DIY बॉटल है उसको रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारी DIY ट्रे है जिसको हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। आप कैसी भी ट्रे ले सकते हैं। फिर जो बच्चों के स्नैक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं ताकि बच्चे इजीली यहाँ से अपने स्नैक्स को ले सकें। और जो हमने ये लोगो बनाया था वो भी हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा हमारा ये फ्रिज का कॉर्नर डेकोरेट हो गया। चलिए करते हैं अब दूसरी तरीके से इसको डेकोरेट। यहाँ पर हमने एक और
मैट लगा दिया है, उसके ऊपर हमने लग दिया है रियल प्लांट, स्नेक प्लांट है। फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं इस तरीके की एक बास्केट को यूज़, जिसमें कि मिसलेनियस आइटम आराम से डाल सकते हैं। ये हमारा फेवरेट है, हम ज़रूर से एक बास्केट अपने फ्रिज के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि जो भी मिसलेनियस आइटम हो वो उसमें डाल दें। और साथ में हमने एक छोटे से शो पीस से इसको कर दिया है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू अदर डेकोर आइडिया। इसके लिए यहाँ पर हमने ली है एक बड़ी सी फुल प्लेट, आप ट्रे भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हमने ये बॉटल रख दी है। ये जो लीव्स आप देख रहे हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आर्टिफिशियल लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। उसके बाद हमने कुछ फोक्स हैं वो लगा दिए हैं, साथ में ये जार लगा दिए अचार के, और पेपर और सॉल्ट की बॉटल्स रख दी हैं। तो इस तरह से आप एक ट्रे को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं फ्रिज के ऊपर। यहाँ कॉर्नर में हमने एक मग रख दिया है जस्ट फॉर सपोर्ट, और ये हमने एक फ्रेम जो DIY किया था, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये हमारे बालकनी डेकोर वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत इजीली बन जाता है और बहुत क्विकली बन जाता है। तो इस तरीके के कोटेशंस को आप अगर अपने घर में डेकोर में ऐड करेंगे तो घर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस यही थे कुछ आइडियाज़ अपने फ्रिज के कॉर्नर को डेकोरेट करने के। आई होप आपको इनमें से कोई आइडियाज़ ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप देख पाएँ। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय।